नेम इज रजनीश राय। आज की साइंस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। आज हम जानेंगे कि ब्लड क्या है एक्चुअली। देखो ध्यान से, सबसे पहले जो ब्लड है ये ह्यूमन सिस्टम का एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन बोल सकते हैं हम इसे। क्यों? क्योंकि ब्लड ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में हर समय सर्कुलेट होता रहता है। बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं उन सबको एक जगह से दूसरी जगह, हार्मोन्स हो चाहे एंजाइम्स हो, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। और साथ में ध्यान से सुनिए, ब्लड ही वो ऑर्गन है, वो टिश्यू है, स्पेशली ब्लड को टिश्यू कहा जाता है। तो ब्लड ही वो टिश्यू है जो क्या करता है, आपके द्वारा रेस्पिरेशन के दौरान ली गई ऑक्सीजन को बाकी बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले इसी वजह से ब्लड को कहा जाता है कि ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। क्या कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यही क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। उनके द्वारा सेक्रेट की गए हार्मोन्स को क्या करता है, एक जगह से फ्लो करके दूसरी जगह तक ले जाने का काम करता है। कौन करता है? ब्लड। अब ये जो ब्लड है स्पेशली इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ब्लड क्या है? दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक का तो नाम है प्लाज्मा, एक को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। और दूसरा जो पार्ट है इसे हम कार्पसल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्पसल्स। अब हम जानेंगे ये प्लाज्मा और कार्पसल्स क्या है। तो ध्यान से सुनिए, पूरे ब्लड का लगभग 55% क्या होता है? प्लाज्मा के रूप में होता है। पूरा ब्लड जो है वो उसका 55% किसमें होता है? प्लाज्मा के रूप में। और आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो कार्पसल्स कितने परसेंट हो गए? ये हो गए 45%। अब ध्यान सुनिए, जो प्लाज्मा है ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें कि इसमें लगभग, ध्यान से सुनिएगा, इसमें 92% क्या भरा हुआ होता है? वाटर से बना हुआ होता है। यानी कि इसमें लगभग 92% क्या होता है? वाटर होता है। और ये जो 8% है, ये जो 8% है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बना हुआ होता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बना हुआ है। जैसे ध्यान से सुनिए आप, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर क्या है। तो देखिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो इसमें कुछ सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, कुछ सॉल्ट की परसेंटेज होती है और कुछ प्रोटीन होते हैं। अब नॉर्मली हमारे क्लास में बस इतना ही हमें जानना है, बट फिर भी देखते हैं, ध्यान से सुनना कि ये सॉल्ट और प्रोटीन है क्या। सॉल्ट के रूप में जिसे हम स्पेशली सॉल्ट ना बोल के हम बोलते हैं इसे इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ये स्पेशली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सोडियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसे हम बोल सकते हैं NaCl का पार्ट होता है, प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में ये इलेक्ट्रोलाइट्स वर्क करते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है स्पेशली हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं उन्हें रेगुलेट करना। प्रोटीन में क्या होते हैं? कुछ स्पेशली 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती हैं जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। एक का नाम है ग्लोबुलिन और दूसरे का नाम है एल्बुमिन और तीसरे का नाम है फाइब्रिनोजीन। क्या नाम है? फाइब्रिनोजीन। अब ध्यान से सुनिए, अगर हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रिनोजीन को रिमूव कर दिया जाए तो जो सब्सटेंस बचेगा ना, उसे ही कहा जाता है ब्लड सीरम। किस नाम से जाना जाता है? ब्लड सीरम। यहां लिख देता हूं मैं, ये है आपका ब्लड सीरम के नाम से जाना जाता है। अब बस हमें टोटल इतना ही प्लाज्मा के बारे में जानना है। फिर से सुनिए, प्लाज्मा क्या है? पूरे ब्लड का 55% होता है। अब ये जो प्लाज्मा है ये 92% तो इसमें वाटर होता है, प्लस 8% में क्या होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बना हुआ होता है। इनऑर्गेनिक मैटर की अगर बात करें तो इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स किस किस के होते हैं? एक तो सोडियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसे हम NaCl के रूप में लिख सकते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्लियर? जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। साथ ही में कुछ प्रोटीन की परसेंटेज होती है। प्रोटीन जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करती हैं। जैसे कौन सी है? एक तो ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजीन। ये करती क्या है? प्लाज्मा का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क चल रहा होता है। क्या काम होता है इनका? इनका काम होता है एंटीबॉडी बनाना। क्या बनाना?
एंटीबॉडी बनाना। ये जो एंटीबॉडी है ना, ये क्या करता है, हमारे शरीर में जितने भी पैथोजेंस एक्टिव होते हैं, जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, उन्हें किल करने का काम किसका होता है, एंटीबॉडी का काम होता है। और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है, तो प्लाज्मा करता है। अब देखिए ध्यान से, अब हम जानेंगे कार्बसेल्स क्या है। कार्बसेल क्या है, पूरे ब्लड का 45% होता है। कार्बसेल्स पूरे ब्लड का 45% होता है, जिसमें क्या है, इसे 3 पार्ट में, ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम बोल सकते हैं, आपने सुना होगा आरबीसी, और दूसरे नंबर पे डब्ल्यूबीसी, और तीसरा नाम जो है उसका नाम है प्लेटलेट्स। क्या नाम है, प्लेटलेट्स। अब ध्यान से सुनिए, ये जो आरबीसी है, इसका साइंटिफिक नेम हमें जानना जरूरी है। आरबीसी को कहा जाता है इरिथ्रो, क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को किस नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से। उसी तरह डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है, वैसे सबसे पहले तो ये बताइए, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, और आरबीसी का तो आपको पता ही है, रेड ब्लड कार्बसेल्स, या इसे सेल के नाम से भी जान सकते हैं। ये अच्छा, डब्ल्यूबीसी का जो साइंटिफिक नेम है, इसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट। किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्लेटलेट्स है, इसका साइंटिफिक नाम है, इसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। किस नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम इस वीडियो में जानेंगे इनके फंक्शन क्या है, इनके मतलब इनके द्वारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के द्वारा इनके स्पेशली फंक्शंस क्या है। तो ध्यान से सुनते हैं। तो हम पढ़ रहे थे फंक्शन ऑफ आरबीसी। ध्यान से सुनिए, ये जो आरबीसी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड कार्बसेल्स। अब क्या जाना है हमें, इसके साइंटिफिक नाम के बारे में हमें जाना, क्या है, इसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइट्स। अब इनके फंक्शन के बारे में ध्यान से सुनिए। ये जो आरबीसी है ना, स्पेशली होता क्या है, ये क्या होती है, इसका कलर रेड होता है। सबसे पहले ये जाने, इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। इसकी जो लाइफ स्पैन है, वो नियर अबाउट 120 डेज होती है। यानी ये जो आरबीसी की जो सेल्स है ना, वो आपकी बॉडी में कितने दिन तक ये सर्वाइव करती है, ये 120 दिन तक जिंदा रहती है। प्लस इनके अंदर इसका एक सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन क्या है, इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन होती है। ये भी क्या है, प्रोटीन ही है, जो कहां पे पाई जाती है, आरबीसी के साथ होती है। बल्कि ब्लड की और प्रोटीन किसके साथ थी, प्लाज्मा के साथ मिक्स हुई थी। लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन ये किसके पास होती है, आरबीसी के साथ सर्वाइव रहती है। अच्छा, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है, स्पेशली अगर हम बात की जाए, तो इसके अंदर एक पिगमेंट भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आयरन के नाम से जान सकते हैं। जो होता क्या है, आयरन है। ये आयरन करता क्या है, ये जो आयरन है ना, ये क्या करता है, यही वो एलिमेंट है जो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड यानी हमारे ब्लड के साथ मिक्स होता है। और ये जैसे ही ब्लड सेल के पास जाता है, वहां पे क्या होता है, इसी से ऑक्सीजन को, सेल के द्वारा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इसके साथ दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वेस्ट बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ध्यान से एक, तो सबसे पहले क्या है, ये जो हीमोग्लोबिन है, इसका काम क्या है, पूरे इसी की वजह से जो ब्लड का कलर है वो कैसा होता है, वो रेड होता है। दूसरी चीज, यही क्या है, यही ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। क्या करने में, ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। क्लियर। हीमोग्लोबिन के अंदर पिगमेंट कौन सा होता है, तो आयरन नाम का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है। क्लियर। अब इसी तरह से जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी स्पेशली इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डब्ल्यूबीसी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक का तो नाम है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलो, और दूसरा है एग्रेनुलो। अब ये ग्रेनुलो और ग्रेनुलो जो ल्यूकोसाइट्स है, इसे क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन्हें फर्दर और डिवीजन इनका हुआ है। जैसे अगर हम यहां ध्यान सुनिएगा, एक को कहा जाता है मोनोसाइट, दूसरे का नाम है लिम्फोसाइट, और उसी तरह से और डिवीजन किया गया है इनका, जिनमें है ऑइसोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। इनका काम क्या होता है,
जैसे ही पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, ये जैसे ही पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, ये क्या करते हैं, उनके साथ रिलेट करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, समाप्त करने में हेल्प करते हैं, यानी हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिजीज। अब उसी तरह प्लेटलेट्स के बारे में अगर हम जाने तो प्लेटलेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्पेशली, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट। तो जो प्लेटलेट्स है ना, ये क्या करती है, जैसे कभी कभी अगर किसी भी इंजरी के कारण हमारा ब्लड जब एक्सटर्नल फ्लो करता है तो उसकी क्लॉटिंग करने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है, क्लॉटिंग करने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको प्लेटलेट्स का याद रखना है। प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग करने में मदद करता है। क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग करने में। और ध्यान रखना है कि इस ब्लड की क्लॉटिंग करते समय एक विटामिन और हेल्प करती है, जिसका नाम है विटामिन के। विटामिन के क्या करती है, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो फिलहाल के लिए अभी हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में जाना ब्लड के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट कि ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी या ऑर्गन को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। अच्छा, फिर हमने जाना ब्लड को क्या दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्लाज्मा, कार्पसल्स, जिसमें फिर हमने इसके फर्दर डिवीजन के बारे में जाना, इनके कुछ फंक्शंस के बारे में जाना। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो लेक्चर को आप दोबारा समझेंगे, और अगर आपको लाइक शेयर, अरे घूरना बंद